अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अकील फ़याज़ और आप देख रहे हैं हसनैन एजुकेशन कंसल्टेंट्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं हमज़ा अल्ताफ़, जिनका ताल्लुक़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर से है और ये चिचांग चाइनीज़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के MBBS स्टूडेंट्स हैं और मेरे सीनियर हैं। आज इनके साथ हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती हैं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए और उससे पहले इसको लाइक भी कर दीजिए, और अगर किसी भी चीज़ में आपको स्टिल कन्फ्यूजन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमज़ा, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने चाइना को क्यों चुना MBBS के लिए? MBBS आप पाकिस्तान में भी कर सकते थे, क्या ऐसी खास बात थी जिसकी वजह से आप चाइना आए? और ब्रीफली आप अपनी स्टोरी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हर मेडिकल स्टूडेंट जो भी MBBS करना चाहता है वो सबसे पहले MD गेट की तरफ जाता है। जी जी। तो सबकी तरह मैंने भी MD गेट दिया, जिसमें कुछ नंबरों की वजह से मेरा सीट में सिक्योर नहीं कर सका। उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को चुनता या फिर चाइना को चुनता, या मैंने किसी भी फॉरेन कंट्री को चुना, इसमें रशिया, कजाकिस्तान जो भी है, रशियन स्टेट्स, या फिर आप चाइना। सही। तो अभी मैंने चाइना को इसलिए चुना क्योंकि सबसे पहले तो आप जब इंटरनेशनल सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, मेडिकल सिस्टम को, जी जी, तो चाइना के डॉक्टर्स हमेशा रिसर्च में भी और हर चीज़ में आगे नजर आते हैं। चाइना के अंदर क्योंकि डेवलपमेंट ज़्यादा होने की वजह से चाइना के पास टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनका मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि हम इंटरनेशनल एजुकेशन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो हमें इंटरनेशनल लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, हम डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट के साथ मिलकर। तो ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मैंने चाइना को चुना। देखिए, इसके साथ साथ लोगों की ये भी कंफ्यूजन होती है कि अगर हम चाइना जाते हैं तो हमें चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ा हेडेक है। उसके बगैर हम MBBS नहीं कर सकते, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना में हमें बेसिकली हमें जो पढ़ाया जाता है वो तो हमें इंग्लिश में पढ़ाया जाता है, जैसे कि पता है चिचांग चाइनीज मेडिकल यूनिवर्सिटी। और जो दूसरी जो MOE लिस्टेड भी होती हैं उनमें तो कंप्लीट इंग्लिश होती है, उसमें HSK भी जरूरत नहीं होती। इसमें हमें HSK 4 डिग्री पे भी देना पड़ता है, जो कि इतना बड़ा हेडेक नहीं है। अब आप थोड़ा बहुत यहाँ बोल चाल से आपका HSK 4 तो आप 5 सालों में कर ही सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ें तो आप एक दुनिया की बहुत ही बड़ी लैंग्वेज, जो कि चाइनीज मेनलैंड है, उसको आप सीख रहे हैं, आपको पूरी जिंदगी में उसको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। तो मेरे ख्याल से इसको हेडेक लेने से बेहतर है कि आप इसको सीखें। नहीं, चाइनीज़ लैंग्वेज के ऊपर आप थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसा कि आपने कहा कि चाइनीज़ एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है, इसको हमें सीखना चाहिए, ऐसा क्यों आपने कहा? क्योंकि देखिए कि पूरी दुनिया में इस वक्त इंग्लिश एक एज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज चल रही है और उसी को इंटरनेशनल सतह पे हर कंट्री यूज़ कर रहे हैं, तो आप चाइनीज़ को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? देखिए, चाइनीज को प्रमोट करने का मेन मकसद ये है कि इंग्लिश, जैसा कि आपको दुनिया में किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो आप मेजॉरिटी वर्ड से आप बात कर सकते हैं जी। लेकिन आप चाइना में आते हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं चलता। या और चाइना को आप अगर इंटरनेशनली आप सारी कंट्रीज की बात कर सकते हो, इतनी बड़ी कंट्री को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आप इनसे आप इंटरेक्शन करना है तो आपको चाइनीज सीखनी ही पड़ेगी। अच्छा सही। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मतलब वो चाइनीज़ नहीं सीखना चाहता, वो क्या करे फिर? उसके लिए MOE लिस्टेड है, MOE लिस्टेड यूनिवर्सिटी जितने भी है वहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है तो आप वहाँ जा सकते हैं। मगर फिर भी अगर वो वहाँ पे चाहता है तो इसका मतलब है स्टिल वो चाइना के अंदर है, और यहाँ पे लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए तो उसे चाइनीज़ ही बोलनी पड़ेगी फिर से। बिल्कुल, और लोगों से कम्युनिकेट करने की आप ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आपसे सिर्फ मेडिकल पे ही ध्यान देना है। लेकिन आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेटर है कि एक लैंग्वेज आपको अवेलेबल है माहौल, तो आप सीख लें। इन्होंने आपको ये मशवरा दिया कि अगर आप चाइनीज़ नहीं सीखना चाहते तो ट्रांसलेटर यूज़ करके, मतलब हर चीज़ का सोल्यूशन है देखा जाए तो। अगर आप चाहते हैं कि आप चाइनीज़ पढ़ें ही ना, यहाँ पे आके HSK नहीं पढ़ना आपको, आप MOE लिस्टेड में चले जाएं, तो मेरे ख्याल से वहाँ भी पढ़ाया जाता होगा, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट वगैरह नहीं होते होंगे। अगर आप वहाँ पे जाके फिर आपको ये नेक्स्ट मसला लगता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट कैसे करेंगे, तो वो आप ट्रांसलेटर के ज़रिए कर सकते हैं, फ़ोन से ट्रांसलेट करके आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो हर चीज़ का एक सोल्यूशन होता है। तो कहा जाता है कि आजकल के ज़माने में डॉक्टर बनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप पैसे कहीं और से कमा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो क्या ऐसी खास वजह है इस करियर को चुनने की? कस हम अगर पाकिस्तान के अंदर हैं तो देखें, हमारा ये कंसेप्ट होता है, हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने ये बनना है। मगर यहाँ पे आके जब हम देखते हैं तो आप सोच नहीं सकते कि कितनी बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं, दुनिया कितनी चीज़ों में डेवलप हो रही है। सिर्फ अगर स्पोर्ट्स को ले लें तो स्पोर्ट्स ट्रेनर्स इतना ज़्यादा कमा रहे हैं कि हमारे बड़े बड़े कमिश्नर्स वहाँ नहीं कमा सकते। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आप जब कोई भी एक करियर चूज करते हैं तो उसकी आपके पीछे खास रीज़न होती है।
मैं अपनी पर्सनल रीजन बताऊं तो एक ह्यूमन बॉडी है, इसको सोच के मुझे इतनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करती है। तो एक पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है। और दूसरी बात रही पैसा कमाने की, तो पैसा कमाना कोई इतना बड़ा जॉब नहीं है। अगर आपके पास इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, पावर नहीं है, तो आप पैसा जितना मर्जी कमा लें, दैट डजंट वर्क। जी सही। आप दूसरी बात ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि देखिए हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, MBBS हमारा कंप्लीट हो जाता है, लोगों के दिमागों में ये मिथ्स होते हैं कि उसके बाद आप जलील हो जाते हैं, आपको जॉब्स नहीं मिलती पाकिस्तान में, अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आप कहीं के नहीं रहते, इससे अच्छा था आप कुछ और कर लेते, आपने अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा पार्ट ज़ाया कर दिया, आपने इतने पैसे ज़ाया कर दिए। तो क्या ये सच है? देखिए एक हद तक अगर आप पाकिस्तान के सिस्टम की बात करें तो ये सच इसलिए है क्योंकि ये सिस्टम की कमजोरी है। सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान में अगर देखें तो डॉक्टर्स, हमें पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत है और डॉक्टर्स हैं भी, लेकिन उनको सही जगह पर पहुंचाने के लिए कोई मीडियम नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में जितनी पब्लिक को डॉक्टर्स की ज़रूरत है उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है और उनको वहां तक पहुंचाना सिस्टम की जिम्मेदारी है और ये सिस्टम का फॉल्ट है। लोग अगर ऐसा सोचते हैं तो उनको सिस्टम को बदलना चाहिए, डॉक्टर्स को डॉक्टर्स बनने से रोकना नहीं चाहिए। लेट्स सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ MBBS का और लेट्स सपोज कि मैं 2027 में मैं यहाँ से ग्रेजुएट होता हूँ और अगर मुझे पाकिस्तान में मैं जॉब नहीं कर सकता, अगर मुझे जॉब मिलती भी है तो वो मेरी नीड्स को पूरा नहीं करती, मतलब उसकी जो पे है जी। तो मेरे काफ़ी ड्रीम्स होंगे, तो मेरे पास क्या अल्टरनेटिव्स हैं, आप ये बताएं मुझे। देखिए ऑल्टरनेटिव्स तो मतलब ये फील्ड ऐसी है ना कि इसमें जितना आप ऊपर जाते जाएंगे आप कोई लिमिट नहीं है। आपके पास दुनिया के लाइसेंसिंग एग्जाम है बहुत टफ USMLE है, प्लैब है, DHA है, दुबई हेल्थ एसोसिएशन और ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंसिंग एग्जाम है। तो ये जितने भी हैं AMC, तो ये जितने भी टफेस्ट एग्जाम्स हैं इनको आप देकर आप किसी भी कंट्री में सेटल हो सकते हैं। आप अगर वो नहीं भी करना चाहते, आप किसी और कंट्री में जाके अच्छे किसी मेडिकल कॉलेज से स्पेशलाइजेशन करके वापस पाकिस्तान आ सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। मैं अगर चाहता हूँ, मैं चाइना में पढ़ रहा हूँ और मुझे चाइना का सब कुछ, लेट्स सपोज मैं हांगजो में रह रहा हूँ तो हांगजो बहुत अच्छा सिटी लगता है मुझे, यहाँ का लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट सब कुछ अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि मैं चाइना में ही रहूँ और जॉब करूँ, तो क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? एग्जैक्टली पॉसिबल है। आप उसके लिए, लेकिन आपको जैसे आपने पहले चाइनीज लैंग्वेज की बात की थी, तो फिर आप अगर लैंग्वेज सीखना नहीं चाहते और यहाँ रहना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं। आपको उसकी लैंग्वेज मस्ट सीखनी पड़ेगी। अगर आप HS के लेवल 6 तक कर लेते हैं तो आप प्रोफेशनली यहाँ जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कहीं किसी हॉस्पिटल में जॉब अप्लाई कर सकते हैं, एज अ रिसर्च साइंटिस्ट किसी यूनिवर्सिटी में रिसर्च सेंटर में काम कर सकते हैं। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज है अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है तो। ठीक, एज अ स्टूडेंट जब हम अपने घर में थे पाकिस्तान में, तो जब हमने कॉलेज को पास किया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो उस वक्त हमारी काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन होती थी स्टडीज़ को लेके, सब कुछ था। मगर यहाँ पे आके हम थोड़ा सा फील करते हैं थोड़े टाइम के लिए कि हमारी डेडिकेशन कम हो चुकी है इस तरह से। तो ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए इसका सोल्यूशन तो कंसिस्टेंसी है। आप अगर देखिए हमारे वालिदैन हैं, वो दिन रात काम करते हैं, साल के 365 दिन काम करते हैं। वो सुबह उठते हैं तो वो नहीं देखते कि उनका मूड अच्छा है या बुरा है, वो अपने काम पे जाते ही जाते हैं। तो हमें इतनी सी चीज़ से हम मोटिवेशन छोटी सी चीज़ से ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि मेडिकल की जहाँ तक फील्ड का ताल्लुक है, तो यहाँ पे एक कामयाबी का सोल्यूशन है, वो है रूटीन। आपके पास एक टाइम टेबल है, आपने उसको पूरा साल फॉलो करना है। दूसरा, कोई आप अगर बैठ कहें कि आप एक हफ्ते में एक ही दिन बैठ के 18 या 20 या 24 घंटे पढ़ लेंगे और आप मेडिकल कोई भी एग्जाम क्रैक कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप रोज के अगर आपने 4 से 5 घंटे फिक्स किए हैं, लेकिन वो आपने हर रोज करना है, तो ये रूटीन ही इसका एक सोल्यूशन है। बाकी आप अगर कहें ना कि आर्जी मोटिवेशन से काम चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा ही है, मोटिवेशन और डेडिकेशन में यही फर्क है कि मोटिवेशन थोड़े टाइम के लिए होती है और उसके बाद खत्म हो जाती है, मगर डेडिकेशन इस चीज़ का नाम है कि आप मुस्तकिल मजाजी से उस काम पे आप लगे रहते हैं और फिर आपको उस पर कामयाबी भी मिल जाती है। नाज़रीन, ये ऐसी फील्ड है MBBS जो नाम में तो आसान है, मगर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है आपको। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आपको माइंड बना के आना पड़ेगा। डजंट मैटर कि आप कहाँ पे पढ़ रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी कोने में पढ़ेंगे, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, खुद से सारा कुछ करना पड़ेगा। और ये कोई 2-3 महीने की बात नहीं है, 5-6 साल की बात है। आपके पास डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके पास रीज़न होना चाहिए, जिस रीज़न को लेके, जो रीज़न हमेशा आपके दिमाग में हो, आपके पेरेंट्स हों या जो कुछ भी हो, उसको वो आपके दिमाग में हो और वो आपकी ड्राइविंग फोर्स हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकें। तो हमजा, आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और स्पेशली जो चाइना में आना चाहते हैं, वो चाइना में क्या आएँ या ना आएँ,
उनके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ज़रूर आएँ, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि चाइना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है पूरी दुनिया में MBBS के लिए, क्योंकि जो ये टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे देखी है वो पाकिस्तानी मेडिकल कॉलेजेस में मैंने नहीं देखी। और सबसे पहले जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ लक और वर्क हार्ड। और सबसे पहले आप माइंड सेट बना लें कि आप डॉक्टर ही हैं, और उस हिसाब से अपना डे 1 से मेहनत जारी रखें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।